वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 47 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपली एसक्यूएल को। और ये हमारी पहली वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे एसक्यूएल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कौन कौन से सब पार्ट्स या सब लैंग्वेजेज आती हैं एसक्यूएल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपली एसक्यूएल। तो एसक्यूएल सिंपली आपका एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को मैनेज या स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। अब देखिए, ये आपकी एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी करना मतलब क्या होता है? सवाल पूछना या सिंपली इंक्वायरी करना। फॉर एग्जांपल, आपका एक बड़ा डेटाबेस है तो उसमें से अगर आपने डेटा को रिट्रीव करना है, निकालना है या सिंपली डेटा को आपने व्यू करना है तो इसको क्वेरी करना कहते हैं। तो सिंपली एसक्यूएल आपकी एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में आपका डेटा को स्टोर एंड मैनेज करने में हेल्प करती है। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि ऐसा डेटाबेस जहाँ पे जो आपका डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होगा, रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा। तो उन रो एंड कॉलम में आपका डेटा को आपने स्टोर किस तरीके से करना है या मैनेज कैसे करना है। यानी कि हो सकता है आप डेटा को अपडेट करें, नया डेटा उसमें एडअप करें, या सिंपली डेटा को डिलीट करना हो, चेंज करना हो, या सिंपली ऑल्टर करना हो। तो ये सिंपली आपका एसक्यूएल का काम है। और ना केवल हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेसेस को क्रिएट भी करते हैं। यानी कि टेबल भी हम यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे वो एसक्यूएल की मदद से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये भी लिख देता हूँ। चलिए, एसक्यूएल इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर आपका क्रिएटिंग databases, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि सिंपली ये डेटा को आपका यहाँ पे स्टोर भी करेगा, मैनेज भी करेगा और साथ में डेटाबेस को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, यानी कि इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल इज पोर्टेबल एंड इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। यानी कि आपका पोर्टेबल है, इसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना आसान है। यानी कि ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका विंडोज़ पे भी रन होता है, iOS पे भी रन होता है और आजकल तो आप अपने स्मार्टफोन पे भी इसको रन कर सकते हैं। यानी कि एंड्रॉइड पे भी आप एसक्यूएल को रन कर सकते हैं। तो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। जब आपके पास काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, यानी कि जब आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो उसको भी काफ़ी आराम से मैनेज कर सकता है। उसमें भी जो ट्रांजैक्शन स्पीड इसकी होती है, यानी कि डेटा को स्टोर करना या रिट्रीव करना, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस कैन बी हैंडल्ड वेरी इजी। यानी कि बड़ा डेटाबेस है तो उसको भी ये काफ़ी आराम से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल कमांड कैन बी लिंक्ड टू या एसक्यूएल कैन बी लिंक्ड टू मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर बैक एंड ऑपरेशन। यानी कि जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं या मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उन सभी के साथ हम एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं बैक एंड ऑपरेशन के लिए, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका पाइथन है या आप सी के साथ यूज़ करें, C++ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जावा के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और मेनली इसको यूज़ किया जाता है बैक एंड ऑपरेशन के लिए। देखिए, किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप जाते हैं तो वो केवल उसका फ्रंट एंड है। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो व्हाट्सएप तो आपका फ्रंट एंड आपके पास आ रहा है, लेकिन बैक एंड पे जो उसका डेटा का बैकअप है, सिंपली डेटा जो आपका जाता है वो आपका डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है। तो इन ऑपरेशंस के लिए सिंपली हम एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो इसके ये कुछ एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल कमांड्स या सिंपली स्टेटमेंट्स। अब देखिए, कमांड्स या स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये सिंपली आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी हमने कमांड देनी है, जो भी काम करना है, वो हम कर सकें। तो सिंपली आपके स्टेटमेंट या कमांड सिंपली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे अभी तक हम पाइथन स्टडी कर रहे थे तो पाइथन में हम वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहे थे या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे हम दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो ये आपके पाइथन के स्टेटमेंट हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, या सिंपली इनको हम एसक्यूएल कमांड्स कहते हैं। और हर एक स्टेटमेंट या कमांड यहाँ पे आपका सेमीकोलन पे एंड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं एक कमांड यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, यानी कि हर चीज़ में सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम, एंड देन टेबल का नाम मैंने लिख दिया हेलो, एंड फाइनली हमारा यहाँ पे सेमीकोलन आता है। तो यहाँ पे हर एक जो स्टेटमेंट है वो आपका सेमीकोलन पे ख़त्म होता है। पाइथन पे तो आपका कोई भी हमारा स्टेटमेंट सेमीकोलन पे ख़त्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपका हर एक जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन पे ख़त्म होता है, जैसा आपका C एंड C++ के अंदर होता है। तो सिंपल है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और कमांड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेज दैट कंटेन सम इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जिनमें आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड ऑल स्टेटमेंट्स एंड्स विद अ सेमीकोलन। और हर एक जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन पे ख़त्म होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे, इनको लिखने के रूल्स हम यहाँ पे देखेंगे। एसक्यूएल कमांड्स आर डिवाइडेड इन 4
पार्ट्स, तो इसके मेन 4 पार्ट्स हैं, यानी कि जितने भी इसके अंदर कमांड्स आते हैं या स्टेटमेंट्स आते हैं मेनली उनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं, यानी उनके वर्किंग के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले इनको हम सब लैंग्वेजेस भी काफ़ी बार बोलते हैं या सब पार्ट्स भी इनको बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या सिंपली डीडीएल। तो डीडीएल कंटेन कमांड दैट आर यूज टू क्रिएट टेबल्स, यानी कि ये सिंपल आपकी ऐसी लैंग्वेज है या सिंपली ऐसे सब पार्ट हैं जिससे कि हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। देखिए डेटा को डेटाबेसिस में आपका फिल करने से पहले सिंपली हमको टेबल्स वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल को हमने वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हम डेटा को एंटर कर सकें, क्योंकि आपको जो रिलेशनल डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी आपकी टेबल्स होती हैं। तो उन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए। अब डिफाइन यानी कि उसको हमने टेबल क्रिएट करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपका किस तरीके का डेटा आएगा, सेकंड कॉलम में किस तरीके का डेटा आएगा। तो सिंपली डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं, डेटा की डेफिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी के लिए सिंपली हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। तो डीडीएल कंटेन्स कमांड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स, यानी कि टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ यहाँ पे जो डीडीएल कमांड है वो है क्रिएट, जो कि टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करती है। देन ऑल्टर, आपने अगर कोई चेंजेस करना है, रिनेम अगर आपने करना है टेबल को, एंड अगर आपने ड्रॉप करना है टेबल को, यानी कि डेटाबेस में से अगर किसी टेबल को आपने डिलीट करना है तो उसको सिंपली हम ड्रॉप करना कहते हैं। तो ये सब कमांड आपको टेबल को डिफाइन करने में हेल्प करती है, यानी कि टेबल क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए एक बार जैसी हमारी डेटा जो टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर वो क्रिएट होती हैं, देन उन डेटाबेसेस के अंदर या उन टेबल्स के अंदर हमने डेटा को फिल करना होता है। तो वो काम हम करते हैं डीएमएल से या सिंपली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करना। तो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के अंदर डेटा जो आपका डेटा है उसको मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जांपल हमको कोई डेटा वहाँ पे इंसर्ट करना है या डेटा को सेलेक्ट करना है, हमने देखना है, या डेटा डिलीट करना है, किसी डेटा को अपडेट करना है, तो ये सभी जो कमांड है आपका डीएमएल के अंदर आती हैं। और मेनली हमारे सिलेबस के अंदर इन दोनों के ऊपर ही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको हो सकता है कि आपसे यहाँ पे डीडीएल या सिंपली डीएमएल में डिफरेंस पूछें, या इनकी कमांड्स लिखनी आए, या सिंपली कुछ कमांड्स वहाँ पे दी होती हैं और उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपका डीडीएल की कमांड है या सिंपल डीएमएल की कमांड है। मेनली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन आपका एसक्यूएल का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या सिंपली डीसीएल ये हमारा यूज होता है सिक्योरिटी को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी लेवल्स बनाने के लिए, कि डेटाबेस आपका हर कोई तो यूज नहीं करेगा, तो उसमें सिक्योरिटी देने के लिए कि किस पर्सन पे कितनी वहाँ पे प्रिविलेजेस हैं, वो कितना उसको यूज कर सकता है, कितना पार्ट उसके अंडर आता है, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे डीसीएल को यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, इट कंटेन्स स्टेटमेंट टू असाइन सिक्योरिटी लेवल्स इन डेटाबेस विच इंक्लूड्स मल्टीपल यूजर सेटअप, यानी कि आपका मल्टीपल यूजर इसको आपका यूज कर सकें तो उसके लिए सिक्योरिटी लेवल्स वहाँ पे होने चाहिए। इसके अंदर कमांड है जैसे ग्रांट है या सिंपली रिवोक है, ग्रांट करना किसी को परमिशन देना किसी डेटाबेस के किसी एरिया को आपका यूज करने के लिए, या सिंपली उससे परमिशन लेना जिसको हम रिवोक करना कहते हैं। तो सिंपल सा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल, जो कि ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करता है, यानी कि आपने कोई चीज़ सेव करनी है या सिंपली आपने कोई वहाँ पे बुक मार्क सेट करना है, तो इसके लिए हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, इट इज यूज टू कंट्रोल ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं तो उसको आपका कंट्रोल करने के लिए हम सिंपली टीसीएल को यूज करते हैं। इट कंटेन्स स्टेटमेंट्स या सिंपली कमांड्स, जैसे कि आपका कमिट है, कमिट करना मतलब सिंपली सेव करना। आप डेटाबेस में कोई काम कर रहे हैं, देन आपने सिंपली जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस में सेव करते हैं तो यहाँ पे वो कमिट कमांड से होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा सेव पॉइंट। अब सेव पॉइंट यानी कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेव करना चाहते हैं, जैसे आप बुक रीड करते हैं तो आप वहाँ पे अलग अलग पॉइंट लगाते हैं, आप बुक मार्क वहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें आप स्ट्रिप वगैरह यूज करते हैं। तो सिंपली ये बुक मार्क की तरह है, आप अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका रोल बैक है। रोल बैक यानी कि आपने मान लीजिए आपने वहाँ पे सेव किया, कमिट किया एंड देन आपने कुछ और काम किया, लेकिन अब आपको लगता है कि आपको वापस वहीं पे जाना है जहाँ से आपने सेव किया था लास्ट में, तो सिंपली आप वहाँ पे रोल बैक करते हैं। जैसे हम नॉर्मली वर्ड के अंदर आपका अंडू करते हैं उसी तरीके से आपका रोल बैक भी है। तो ये आपकी कुछ कमांड है, इसमें मेनली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से ही आपका आते हैं। तो आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी पूरी होती है। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 47। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 48।